हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बोकेमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए, जो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, रेट्रो एल्डोल के प्रॉब्लम्स पे। और ये प्रॉब्लम्स वो होंगी जो लगभग सारे एग्जाम्स में क्या हुई हैं, पूछी गई हैं। ये सब प्रॉब्लम उस पर बेस्ड हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए, आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है और उसके ये ऑप्शंस हैं। तो ये हमें पहचानना है कि ये कौन सी रिएक्शन है और कौन सा प्रोडक्ट है। तो अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, तो ये पहले पहचानने का तरीका बेस है। और देखिए, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। और ये कीटोन क्या है, देखो सेम विद इन द सेम मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये एग्जांपल किसका है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है, जो आपको ये मॉलिक्यूल दिया है, पहले क्या करें, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये मॉलिक्यूल कैसा है। पहले मैंने आपको क्या बताया था, पहचान लिया कि इंट्रामॉलिक्यूलर। फिर अगली कंडीशन क्या होती है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसको यहां से कट करें, ये यहां से कट करें, तो देखिए ध्यान से 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी ये दोनों क्या है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, हम इसको चाहे जहां से इनोलाइज कर दें तो क्या होगा, देखिए एक इनोलाइजेबल साइट ये है, एक इनोलाइजेबल साइट ये है, एक इनोलाइजेबल साइट ये, एक इनोलाइजेबल साइट ये। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको साइट 1 मान लें और इसको मान लिया साइट 2, तो सिमेट्रिकल है, तो ये भी क्या होंगी, एक जैसी साइट होंगी, तो उनसे मतलब नहीं है। तो देखिए, अगर हम साइट 1 को एनालाइज करें, किसको एनालाइज करें, साइट 1 को बेस की प्रेजेंस में एनालाइज करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा क्या बन गया, हमारा एक इनोलेट आयन बन गया। अब ये इनोलेट आयन क्या करेगा, यहां से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, किसके ऊपर अटैक करता था, इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये कुछ इस तरह से जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 मेंबर रिंग। ये क्या बन रही है, 4 मेंबर रिंग। और ये कितने बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये 7 मेंबर रिंग है, एक 7 मेंबर रिंग, एक 4 मेंबर रिंग। तो देखिए अब ऑप्शन में क्या करना है, ऑप्शन में कहीं भी 4 मेंबर रिंग नहीं दी हुई, ना ही 7 मेंबर दी है। इसका मतलब ये साइट इनोलाइज नहीं करेगी। ठीक, तो देखिए अब साइट 2 से हम इनोलाइज करें, तो देखिए साइट 2 से जब इनोलाइज किया तो क्या बनेगा, ठीक, ये क्या बनेगा, यहां पे इनोलेट बनेगा, फिर क्या करेगा, ये यहां पे जाएगा अटैक, और ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखिए ये कितने मेंबर रिंग बन रही है, ये 1 2 3 4 5, ये कितने बन रही, 1 2 3, चलिए इसको हम करने 1 2 3 4 5 6। तो यानी एक 5 मेंबर रिंग बन रही है, पहले आप ऐसे बना लीजिए, और एक 6 मेंबर रिंग बन रही है, ये 5 ये 6। तो ध्यान से देखिए, जो ये अब देखिए जो बॉन्ड बन रहा है वो पहले, वो कौन से बन रहा है, पहले और छठे के बीच में बन रहा है। तो ये कौन सा होगा, पहला और ये छठा। तो देखिए पहला और सॉरी 1 2 3 4 5, पहले और पांचवे के बीच में बनना है। ठीक, हम इधर से काउंट कर रहे हैं, ये पहला और पांचवा। तो यहां पे देखिए पहले पांचवे पे क्या है, O माइनस, और ये आपका मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये OH हो जाएगा। ठीक,
फिर ये पांचवा, फिर ये चौथा, पांचवा ये चौथा होगा, चौथा फिर ये तीसरा, फिर ये दूसरा। ध्यान से देखिए अब क्या है, ये सब जुड़ गया। अब देखिए जो 6 मेंबर रिंग है, ठीक, उसके बगल में ये जो पांचवा है, पांचवा से चलिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं, इसको नंबरिंग कर लेते हैं 5 6 7 8 और ये 9। देखिए पांचवा किससे जुड़ा हुआ है, छठे से, छठा किससे जुड़ा हुआ है, सातवें से, सातवें पे क्या है, दो मिथाइल ग्रुप, ठीक, फिर आठवां, फिर नवे, नवे पे क्या है, कीटोन है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, H+ की प्रेजेंस में क्या निकलता है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कहां से निकलेगा, हमेशा यहां से क्या बनाता है, एक इनोन बनाता है, हमें सबको पता है। देखिए ये कुछ ऐसा बन गया। देखिए आप अब क्या है, देखिए कीटोन और मिथाइल दोनों कहां प्रेजेंट हैं, 6 मेंबर रिंग में। तो मैच करिए, देखिए 6 मेंबर में कीटोन और मिथाइल, तो ये भी ऑप्शन गलत, क्योंकि मिथाइल कहां प्रेजेंट है, 5 मेंबर रिंग में। यहां पे क्या है, कीटोन 5 मेंबर में, ये भी नहीं, यहां दोनों प्रेजेंट है, ये नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। आपको ये देखना है। तो ये अब मैं आपको बता दूं, ये आप यहां देख लिया आपने, जैसे ही यहाँ पे इनोलेट बनाया, देखिए जैसे ही इनोलेट बनाया आपको पता चल गया कि जो मिथाइल है कहां जा रहा है, 6 मेंबर रिंग में, और कीटोन भी कहां जा रहा है, 6 मेंबर रिंग में। तो आप तुरंत इसको क्या करते, बिना मैकेनिज्म के आप ट्रिक पे कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब मूव करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ, आ गया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कुछ इस तरह का, और इसको हमने बेस की प्रेजेंस में क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया। बेस हमारा कोई भी है और हमें प्रोडक्ट पी बताना है। क्या बताना है, प्रोडक्ट पी। तो अब ये हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए पहले पहचानना है कि ये क्या है। देखिए अब ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल ही होगा। क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं। फिर क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना होता है, इनोलाइजेबल साइट। देखिए एक इनोलाइजेबल साइट ये, एक ये, और एक ये, और एक ये। तो साइट 1, ये साइट 2, और ये साइट 3, और ये साइट 4। ये 4 साइट हो गई आपके, कौन से, इसमें इनोलाइज कर सकते हैं। तो देखिए किसके आधार पे प्रोडक्ट बनेगा, तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको जब उसमें कराया तो ध्यान से देखिए, अगर हम साइट 2 से करें, क्या करें, साइट 2 से इनोलाइज करेंगे। पहले साइट 2 से जब इनोलाइज करेंगे तो ये किस पे अटैक करेगा, इस पे। तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4। तो साइट 2 से जब इनोलाइज करेंगे तो 4 मेंबर रिंग बनेगी। क्या बनेगी, 4 मेंबर रिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या है, 4 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल होती है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अब क्या करना है, अगर हम साइट 3 से एनालाइज करें, कहां से, साइट 3 से, तो देखिए साइट 3 से जब एनालाइज करेंगे तो कहां पे अटैक करेगा, यहां पे। तो 1 2 3 4, इससे भी क्या बनेगा, 4 मेंबर रिंग। ठीक, ये भी क्या है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तब हमने देखो दोनों साइट क्या किया, तो बस कुछ नहीं किया है, बस क्या किया, इनोलेट बनाया। इनोलेट कीटोन पे जो अटैक करेगा उतने मेंबर ही रिंग बनेगी। तो 4 मेंबर से दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब हम जाते हैं उसके साइट 1 पे, कौन सी, साइट 1 को इनलाइज करते हैं। आइए देखते हैं क्या बनता है, ये समझ गए। देखिए अब हम क्या करेंगे, जब साइट 2 को
बेस की प्रेजेंस में साइट 1 से जब हम इसको इनोलाइज करेंगे साइट 1 से, तो क्या बनेगा? ये इनुलेट आयन बना, ये इनुलेट आयन कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे, और कुछ इस तरह से होगा। अब ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, ये कितने मेंबर रिंग है? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने मेंबर रिंग बनेगी? 6 मेंबर रिंग। दो 6 मेंबर रिंग, एक पहले से, एक जो आपकी नई बनी है। क्या बनी है? नई रिंग बनी। देखिए ये आपका यहाँ पे O माइनस, इसको हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट OH कर देंगे। ये हमारा 6th कार्बन है। 6th किससे जुड़ा हुआ है? पहले से, सॉरी ये पहला कार्बन है, और पहले पे क्या लगा हुआ है? CH3 पहला, और दूसरे पे क्या लगा हुआ है? कीटोन। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब ध्यान से देखिए, अब जब हम इस पे H+ डालेंगे तो क्या करेगा? माइनस H2O निकल जाएगा। तो देखिए एक H यहाँ पे भी तो होगा, तो ये क्या करेगा? अच्छा लिविंग ग्रुप होके यहाँ से निकल जाएगा, और हमारा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा क्या है? एक प्रोडक्ट। ये हमारा कौन से साइड से बना है? ये हमारा साइट 1 से इनोलाइज होके बना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम साइट 4 को एनालाइज करके देखते हैं उससे क्या बनता है। ठीक, देखिए अब क्या किया हमने? साइट 4 को एनालाइज किया। किसको एनालाइज किया? साइट 4 को। तो यहां पे बनेगा कुछ इस तरह का, ये माइनस, ये देखिए। अब ये देखिए ये कहां पे अटैक करेगा? ये यहां पे अटैक करेगा ऐसे। ठीक, फिर क्या होगा? देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये भी क्या बनेगा? 6 मेंबर रिंग। ठीक, 6 मेंबर रिंग। देखिए एक CH2, ये CH2, ये CO माइनस, और यहाँ पे CH2 CH3, और ये कहाँ से इसने बॉन्ड बना लिया। तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये छठा कार्बन। ठीक है, अब ये हमारा O माइनस क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। देखिए 6 मेंबर रिंग ये भी है, 6 मेंबर रिंग ये भी है। अब मान लीजिए अगर हमको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, अगर माइनस H2O निकाल दें H+ की प्रेजेंस में, तो देखिए एक H यहाँ पे होगा। ठीक, ये यहाँ पे निकलेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, ये भी 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, और CH2 यहाँ पे लगा है, ये भी 6 मेंबर रिंग है। लेकिन ध्यान से देखिए ये बनना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे लोन पेयर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? इस रिंग को क्या करेगा? स्ट्रेन करेगा, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल। दूसरा बात, तो देखिए ये क्या है? ये कुछ एंटी ब्रेड्स रूल को भी नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल। ये मॉलिक्यूल देखिए, ये मॉलिक्यूल क्या है? बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और डबल बॉन्ड कहाँ पे है? यहाँ पे, और इन कॉन्जुगेशन है, तो ये मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल ये होगा। और इसमें जो कीटोन पड़ा है वो रिंग के बाहर है, तो इस रिंग में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये बड़े बड़े क्या हैं? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेंगे? लोन पेयर क्या करेंगे? रिंग को क्या करेंगे? अनस्टेबल करेंगे, रिंग को अनस्टेबल करेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? हमारा प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। तो आपका जो मान लो हमने इसको ट्रीट किया, तो मॉलिक्यूल हमारा कुछ इस तरह का बनेगा। यही हमारा क्या है? एक
प्रोडक्ट। ठीक है, यही हमारा क्या है, एक आंसर जो दिया हुआ था। ठीक है, इतना समझ गए? तो चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि आपको देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इसके स्टार्टिंग सबस्ट्रेट्स क्या है। जो आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके स्टार्टिंग सबस्ट्रेट क्या है, आपको क्या दे दिया गया है, प्रोडक्ट दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, इसको मैंने आपको एक ट्रिक के थ्रू बताया था, वैसे करते हैं। देखिए, तो ये क्या है, पहले इसको पहचानिए कि ये आपका क्या है। तो देखिए ये 0 पोजीशन, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका मतलब ये क्या है, एक एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक, एल्डोल प्रोडक्ट। अब आपसे पूछा गया कि ये आपकी 2 स्टार्टिंग है, ये आपको बतानी है कि ये किन 2 स्टार्टिंग से मिलके बना है। यानी आपको प्रोडक्ट दे दिया गया, स्टार्टिंग पूछी गई। तो देखिए ध्यान से, इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। उसके लिए एक ट्रिक होती है, क्या करिए, देखिए ध्यान से, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप इसे बैक करिए, है ना, और ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए। ये क्या है, ये देखिए, ये अल्फा और बीटा बॉन्ड क्या करिए, तोड़िए, और इसका जो H प्लस है, OH का H प्लस यहाँ पे क्या कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपको क्या बन जाएगा, देखिए देखिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो H यहाँ पे आया, मतलब H कौन सी पोजीशन पे आया, H, और एक H तो पहले से था, तो हमारी स्टार्टिंग ये हो गई। और साथ में ये देखिए ध्यान से, ये आपके 2 CH3 हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या है, ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपकी जो 2 स्टार्टिंग होंगी, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। देखिए अब हमने क्या बना लिया, A और B बना लिया। क्या ये सही है कि नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, हम क्रॉस चेक कर लेंगे। देखिए ये यहाँ पे क्या हो गए, एसिडिक प्रोटॉन, ये एसिडिक प्रोटॉन, ये इनलेट बनाएंगे, इस पे अटैक करेंगे, तो क्या बनेगा, यही हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका मतलब जो ये हमारी स्टार्टिंग A और B है वो कौन सी हैं, ये और ये, जो बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, ये भी क्या है, देखिए 0 अल्फा बीटा, ये भी क्या है हमारा, एक एल्डोल प्रोडक्ट, एल्डोल प्रोडक्ट। अब देखिए ये क्या होगा, ये कैसे बनेगा, तो इसमें भी मैंने आपको क्या बताया, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, हमेशा अल्फा बीटा वाला टूटेगा। ठीक है, और ये H कहाँ चला जाएगा, इसके पास। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए नंबरिंग मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4, और ये वाला 5 कार्बन। तो टोटल कार्बन की चेन कितनी है, 5 कार्बन। ठीक, पहले कार्बन पे क्या है, कीटोन। और देखिए ये वाला आपका जब CH2 था, एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3, ये 5वां हो जाएगा, फिर ये दूसरा, ये 3rd कार्बन, और ये क्या हो जाएगा, 4th पे, देखिए 4th पे CO हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। तो देखिए ये प्रोडक्ट बना। अब ये प्रोडक्ट कंफर्म है, सही है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, हम फिर से इसका क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक करेंगे तो इसका हम रिवर्स रिएक्शन लगाएंगे। देखिए अब इसका इनलेट बनाइए, इस पर अटैक करिए, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी और एल्डोल बनेगा। तो यानी यही हमारा क्या है, एक स्टार्टिंग है, वो हमारी क्या है, A है। तो ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्पल किसका था, ये क्रॉस एल्डोल का एग्जाम्पल था। किसका था, क्रॉस एल्डोल का, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या थे, कार्बोनिल कंपाउंड डिफरेंट थे। यहाँ पे देखो विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल था, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल का। एल्डोल यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रॉस्ड एल्डोल, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने जब आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड दे दिया गया, तो मैंने आपको इसमें ट्रिक से बताया था कि क्या करिएगा, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करिएगा। वाटर को क्या करना है, वो आपको यहाँ पे ले जाना है, 2H इस साइड ले जाना है। तो देखिए ये हमारा पहला कार्बन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा कार्बन। देखिए पहले पे 6th कार्बन पे COH, पहले से देखिए कार्बन था, एक H था, 2H आ गए, कहाँ से, वाटर से, और फिर ये पहला, ये दूसरा,
ये पहला है, ये सॉरी सिक्स्थ है, और ये पहला दूसरा, ये दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, और पांचवें पे क्या आ गया COH, ये आया C डबल बॉन्ड O, तो एल्डिहाइड आ गया। तो देखिए अब ये क्या है, ये भी हमारा कुछ कंपाउंड बना। तो देखिए ये अब सही है कि नहीं, तो क्या करिए इसका एनुलेट बनाइए, इस पे अटैक करिए, प्रोडक्ट आपका यही बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल। तो देखिए दो इंट्रामॉलिक्यूलर के हुए दिए थे और एक आपको क्रॉस्ड एल्डोल का दिया हुआ था। अब देखिए जो चौथा है वो किसका है, देखिए ये मैं आपको लास्ट क्लास में करवा भी चुका हूं। तो देखिए ध्यान से इसकी स्टार्टिंग बतानी है, इसकी स्टार्टिंग देखिए यहाँ पे A है तो A बनेगा, इसमें क्या करना है, ये भी आपका एल्डोल प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे आएगा और ये H कहाँ हो गया ट्रांसफर, यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो क्या बनाएगा CH3 CO CH3 प्लस CH3 CO CH3। ये देखिए ये आपका एक एल्डोल कंडेंसेशन दिया हुआ था और आपकी जो स्टार्टिंग क्या थी, वो दोनों एसीटोन थी। क्या थी, एसीटोन थी। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग दिया गया आपसे A पूछा गया है, लेकिन क्यों, क्योंकि वहां पे दोनों स्टार्टिंग क्या है सेम, इसलिए A। इसमें भी देखिए विद इन द सेम मॉलिक्यूल तो A स्टार्टिंग, यहाँ पे भी विद इन द सेम मॉलिक्यूल तो एक स्टार्टिंग थी, लेकिन यहाँ पे क्या थी, दो डिफरेंट स्टार्टिंग थी, है ना। और इसलिए वो आपका किसका एग्जाम्पल हो गया था, क्रॉस्ड एल्डोल का। तो कभी भी दिया हो क्या करना है, अगर मान लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड दे दिया गया तो उसको क्या करिए वाटर मॉलिक्यूल से ब्रेक कर दीजिए, फिर उसको आप ऐसा बना दीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको एल्डोल प्रोडक्ट दिया है तो एल्डोल प्रोडक्ट में कुछ नहीं, अल्फा बीटा बॉन्ड को क्या करना है, क्लीव करना है, और उसका जो अल्कोहल का जो OH है, OH का H, वो H उसको क्या कर दीजिएगा, ट्रांसफर कर दीजिएगा, आपका प्रोडक्ट विद इन द सेकेंड बन जाएगा। तो ठीक है, समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके, ठीक है, ये कुछ हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो देखिए ध्यान से, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका नेट के एग्जाम में पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, और ठीक है एक एग्जांपल ये है और एक एग्जांपल ये है। तो क्या करेंगे हम इसको देखेंगे। तो देखिए ये आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल का एग्जांपल दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, तो देखिए ध्यान से, बस ऑप्शन हमें समझना है। अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल का है, तो क्या हुआ, पहले हमें इनोलाइजेबल साइट पहचाननी है। देखिए ये आपका CH3 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये इनोलाइज कर सकता है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये इनोलाइज कर सकता है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ये इनोलाइज कर सकता है। तो मैं यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। देखिए अब 3 इनोलाइजेबल साइट हैं, कितनी इनोलाइजेबल साइट हैं, 3। अब इन 3 साइट्स में से देखिए ध्यान से कि अगर मान लीजिए हमने इस इनोलाइजेबल साइट को किया और इस कीटोन पे अटैक करेंगे तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मेंबर रिंग बनेगी, 8। तो मतलब ये रिंग इनोलाइज नहीं करेगी क्योंकि 8 मेंबर रिंग्स आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए अगर हमने इसको इनोलाइज किया तो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी ये भी पॉसिबल नहीं है इनोलाइजेशन का, क्योंकि रिंग कितने मेंबर बन रही है, 8 मेंबर रिंग्स आर हाईली अनस्टेबल। अब क्या करना है, अब हमारे पास एक पोजीशन बची हुई है, वो कौन सी है, ये। तो देखिए यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, यहाँ पे कितना बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। यानी ये हमारी पॉसिबल इनोलाइजेबल साइट है। तो करना क्या है, मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक ध्यान से देखिए कि जहां पे ये 2 अल्फा हाइड्रोजन दिए हुए हैं, ये क्या है आपके अल्फा हाइड्रोजन, यहां से 2 H ऐसे लिख लीजिए और यहाँ का ऑक्सीजन और ये 2 H क्या कर दीजिए, -H2 निकाल दीजिए, बस सिंपल है। पहले इनोलाइजेबल साइट पहचानिए, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर देखिए वाटर निकाल दिया तो पता हो गया 6 मेंबर रिंग बन रही है, तो क्या किया हमने 6 मेंबर रिंग बना ली। ठीक, मान लीजिए हमने इसको कार्बन 1 दे दिया, कहीं से भी 2 3 4 5 6। देखिए जो हमारा 1 मेंबर का 1 कार्बन है, 1 कार्बन पे क्या अटैच है, COCH3। ध्यान से देखिए ये COCH3। ठीक, फिर 2 3 4 5 5 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप, समझ गए।
2 मिथाइल ग्रुप और 6 क्या हुआ यहां पे। अब देखिए 6 है ये पे यहाँ पे, तो 1 और 6 के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन गया। और 6 पे क्या लगा हुआ है, देखिए एक ये 6 कार्बन, ये मिथाइल। बस आपका प्रोडक्ट विदिन सेकेंड्स में हो रहा है। बात समझ गए कैसे करना है। पहले इनोलाइजेबल साइट पहचान लिया, उसके बाद सिंपल जस्ट वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, जिन 2 कार्बन के बीच में निकल रहा होगा वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 और 6 भी क्या बनना है, डबल बॉन्ड। अब प्रोडक्ट देखिए, ये क्या है, 0 अल्फा बीटा, तो ये भी क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये हमारा क्या है, आंसर में यही हमारा प्रोडक्ट दिया हुआ था। समझ गए। देखिए अभी हम इस एग्जांपल को हम यहाँ पे थोड़ा रोकते हैं, अब इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सेम। तो इसमें भी क्या करना है हमें, देखिए ये एल्डिहाइड है, इनोलाइजेबल साइट्स कितनी है, एक इनोलाइजेबल साइट ये, एक इनोलाइजेबल साइट ये। तो अगर हम यहां से इनोलाइज करेंगे तो क्या करेगा, फिर यहां पे अटैक करेगा, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 मेंबर रिंग्स आर हाईली अनस्टेबल। अब देखिए ये जब ये इनोलाइज करेगा तो यहां पे अटैक करेगा, कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहां पे भी 6 मेंबर रिंग बन रही है। -H2O हमें करना क्या है, 2H ऐसे लिख लीजिए, और यहां से क्या करना है आपको, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। -H2 निकाल दिया, तो पहले से हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग थी, ठीक, और यहां पे भी क्या आ जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग आ जाएगी। अब देखिए ये वाला कार्बन, इस कार्बन को नंबर 1 2 3 4 5 6, तो क्या करना है, मान लीजिए हमने इस कार्बन को 5th है, ये 6, तो ये 4 3 2 1, बॉन्ड किसके बीच में बना है, 1 और 6 के बीच में, और दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड ओ। बस ये भी देखिए हमारा क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए सिंपल ट्रिक से हो गया। ठीक है, नंबरिंग हमेशा करिए, नंबरिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, ABCDEF कुछ भी कर सकते हैं, है ना, XYZ भी कर सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं, और अपने मर्जी के मालिक हैं आप, नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करिए। यहाँ पे कोई नंबरिंग में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको IUPAC के आधार पे करना है। हाँ, अगर आपसे IUPAC पूछा जाए तो IUPAC के आधार पे आपको क्या है, करना है। समझ गए। तो अब आइए मूव करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में दे दिया गया है कि आपको 7 ऑक्सो ऑक्टेनल दे दिया गया है, और यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर इसको क्या किया गया, हीट किया गया, और बोला गया कि ये नहीं बनता है। उन्होंने एग्जाम में बोल दिया है कि ये नहीं बनता है, और पहले जब रिटन एग्जाम्स होते तो उसमें आया था रीजन लिखने के लिए, और ये बनता है, मेजर बनता है, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि इसमें से दोनों में कंपेरेबल कौन होता, थोड़ा टफ हो जाता। मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया आपको। तो देखिए 7 ऑक्सो ऑक्टेनल, ऑक्टेनल नल का मतलब अल है, इसका मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक, कार्बन कितने हैं, 8, तो 8 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए 7 पे क्या है, ऑक्सो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने बताया कि ये इसको जब ये 7 ऑक्सो ऑक्टेनल है, तो देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 ऑक्सो ऑक्टेनल है। बोला गया जब इसको हीट करते हैं तो ये बनता है, ये बनता है, ये नहीं बनता है। तो वो कौन से मैकेनिज्म बताइए हमें। तो देखिए ध्यान से, अगर हम क्या करें, अब पहले हम इनोलाइजेबल साइट पहचाने। तो देखिए एक इनोलाइजेबल साइट ये, ठीक, एक इनोलाइजेबल साइट ये, एक इनोलाइजेबल साइट ये, यहाँ पे 3 इनोलाइजेबल साइट हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसको इनोलाइज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये इनोलाइज नहीं करेगी, बस केवल ये 2 इनोलाइज करेंगी। तो देखिए मान लीजिए हम क्या करें, इसको पहले 6 को इनोलाइज करें और एक बार 2 को इनोलाइज करें। तो मान लीजिए हम पहले क्या कर रहे हैं, 6 को इनोलाइज किया, ठीक,
6 को एनालाइज किया तो क्या होगा, देखिए मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ। यहाँ पे CHO, फिर कितने CH2 हैं, 1 2 3 4, 4 CH2 हैं, सॉरी अब यहाँ पे 3 रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा CH माइनस और ये CO CH3। फिर ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करता है, फिर क्या बनाएगा, देखिए कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4, 1 2 5 6, तो यहीं पे क्या बनाएगा, ये 6 मेंबर रिंग बनाएगी, ये O माइनस, यहाँ पे H रहेगा। अब देखिए ये CH2, ये मान लीजिए नंबरिंग 1, सॉरी ये 1, ये 2 3 4 5 6, तो ये 1 है, ये 1 2 3 4 5 6, देखिए अब 1 पे क्या लगा हुआ है, COCH3। ठीक, अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे आएगा, ये मान लीजिए OH हो गया, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से बेस की जब हीट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पे H होगा, ये आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये ऐसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल H निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, ऐसे कुछ। यही हमारा क्या है प्रोडक्ट। आपको बस क्या करना था, मैकेनिज्म लिखना था, समझ गए। तो अगर मान लीजिए अब आपने इसको एनालाइज किया, क्या किया, इसको एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे अटैक करेंगे तब ये बनेगा। उन्होंने बोला कि ये मेजर बनता है और आपको ये करना है, तो आपका प्रोडक्ट ये बन गया। ये गेट में भी एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, वहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन रही थी। ठीक है, समझ गए, आप इसका कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको उसका भी बता देता हूँ, ठीक है, उसको ट्रिक के आधार पर बताएंगे। ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए हमने 2 को एनालाइज किया तो इस पे अटैक करेगा, तो कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक, अब क्या करना है, 2 और 1 2 3 4 5 6, अब हमने यहाँ पे नंबरिंग हटा देते हैं। अब नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी बॉन्ड बनना है 6 मेंबर, तो 1 पे क्या लगा रहेगा, CHO, एक CH3 चला जाएगा यहाँ पे, और आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। बाकी आप नंबरिंग क्या करते रहिएगा, कर लीजिएगा। चलिए मैं ही कर देता हूँ, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, जो कि ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। ऐसा क्यों होता है, रीजन भी तो पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये इसने एनालाइज किया, यहाँ पे इसने एनालाइज किया, कीटोन पे अटैक कर रहा है। कीटोन क्या है, एक वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास कितने R ग्रुप हैं, 2 प्लस I ग्रुप हैं, वो CH3 हैं, 2 R ग्रुप हैं, ठीक है, 2 एल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड के केस में देखिए, यहाँ पे केवल एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम है, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल यानी जो इनोलेट आयन जनरेट करता है, न्यूक्लियोफाइल पे क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे धीरे से अटैक करेगा, कम अटैक कर पाएगा, यानी वो कीटोन पे क्या करेगा, अटैक नहीं कर पाएगा। एल्डिहाइड पे क्या करेगा, फास्ट अटैक करेगा। इसलिए आपका जो वो वाला पहला प्रोडक्ट है वो आपका मेजर बनता है, क्योंकि वहाँ पे अटैक CHO पे हो रहा है इनोलेट आयन का, यहाँ पे इनोलेट का अटैक कीटोन पे हो रहा है, इसलिए ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। रीजन समझ गए, ठीक है, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा है, ये भी एक इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल का है, और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अभी तक जितने हमने एग्जाम्पल किए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं, आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो आप लोग क्या करिए, इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप लोग खुद ट्राई करिएगा, ठीक। पहले अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, यहाँ पे पहले हमें इनोलाइजेबल साइट्स पहचाननी है। देखिए एक इनोलाइजेबल साइट, 2 3 4 5, अब यहाँ पे पॉसिबल इनोलाइजेबल साइट्स कितनी हैं, 5 हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कौन सा इनोलाइज करेगा, कौन सा नहीं करेगा, और किसके थ्रू हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हमने इसको एनालाइज किया, पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एसिड ग्रुप होता है, एसिड ग्रुप, देखिए एसिड ग्रुप के पास एक एल्काइल ग्रुप है, यानी एल्काइल क्या शो कर रहा है यहाँ पे प्लस I ग्रुप, और जो OH है यहाँ पे क्या शो कर रहा है, प्लस R ग्रुप, क्या है, प्लस R ग्रुप, ठीक है। तो क्या हो रहा है,
माइनस आई भी है उसका, लेकिन माइनस आई क्या है, थोड़ा कम है। तो क्या होगा, यहाँ पे जब कोई इनोलेट बनाएगा, जब वो इनोलेट यहाँ पे अटैक नहीं हो पाएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे अटैक नहीं कर पाएगा। क्या जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या है, एक इनोलेट आयन, वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो जाएगा। ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा, तो कभी भी यहाँ पे अटैक नहीं होगा। यानी कीटोन पे क्या होगा, अगर हम आपको कंपेयर बताएं तो कीटोन पे एज कंपेयर टू एसिड न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, फास्ट अटैक करते हैं। क्या करेंगे, फास्ट अटैक करेंगे। तो इसका मतलब एक कंडीशन हमारी खत्म। अब दूसरी बात देखिए, अब एसिड और कीटोन में इनोलेट कौन बनाएगा, देखिए इनोलेट भी वही बनाते हैं जिसके बगल में जो कार्बन क्या हो, ज़्यादा माइनस आई ग्रुप हो। CO क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो ये भी इनोलेट नहीं बनाएगा। बात समझ गए। केवल हमेशा अगर कोई ऐसा कंडीशन दी हुई है तो क्या करिए, हमेशा कीटोन ही इनोलेट बनाएगा और कीटोन पे ही अटैक करेगा पहले, और एसिड को क्या करेगा, अटैक नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिए, ये इनोलेट नहीं बनाएगा। बात समझ गए, ये इनोलेट नहीं बनाएगा। बहुत बेसिक केमिस्ट्री है यहाँ पे। और अगर मान लीजिए अब 4 साइड बची हैं, कितनी, 1 2 3 4 5, ये 4 साइड बची हैं, तो इसमें से कोई भी इनोलेट करेगा, इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो पॉसिबल साइड्स कितनी हुई, अब वो एसिड का काम खत्म। एसिड हमेशा क्या, साइड चेन में रहेगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमने इसको इनोलाइज किया, ये क्या है, साइट 1, पहले हम क्या करेंगे, साइट 1। तो देखिए साइट 1 इनोलाइज करेगी, तो देखिए आज हम इसमें ट्रिक्स नहीं करेंगे। तो CH3 CO CH2 एक CH2 CO CH माइनस, और बगल में हमारा CH2, ये एसिड रहेगा। ठीक, अब क्या करेगा, ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस सेंटर पे, और यहाँ पे जाएगा। ये इनोलेट आयन है, तो कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5। तो देखिए इससे कितने मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग। ठीक, ये 5 मेंबर रिंग बनेगी। बॉन्ड बन रहा है 1 और 5 में, मान लीजिए 1 कार्बन है, ये 5th कार्बन है। ठीक, और 1 पे क्या लगा हुआ है, CH2 COH। ठीक, 5th पे क्या लगा हुआ है, ये OH हो जाएगा, और ये आपका CH3 है। ठीक, 1, और अब देखिए ये 1 है, यहाँ पे क्या है 2, ये 3, और ये 4, ये 5, और बस ये 5 मेंबर रिंग बन गई। अब क्या होगा, यहाँ से हमने -H2O रिमूव कर दिया। देखिए हम मैग्नीशियम नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे H होगा, ये यहाँ पे आएगा, और ये कुछ ऐसे निकल जाएगा, तो हमारा कुछ प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक, ये हमारा साइट 1 का प्रोडक्ट हुआ, किसका, सॉरी साइट 1, इसको मैंने साइट 1 मान दिया। ठीक, ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया। अब साइट 1 से हमने बना लिया। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, साइट 2, इसका नाम क्या रखेंगे, साइट 2। साइट 2 बनाएगा, कहां पे अटैक करेगा, इस सेंटर पे। तो साइट 2 से क्या बनेगी, 3 मेंबर रिंग, जो कि हाईली अनस्टेबल होगा, ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये भी इनोलाइज नहीं करेगी। ठीक, अब देखिए इस साइड 3 का नाम दें, हम क्या दें, इस साइड 3 का नाम दें। तो साइड 3 क्या करेगी, इस कार्बन पर अटैक करेगी, कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3। ये भी क्या बना रही है, 3 मेंबर रिंग। क्या बना रही है, 3 मेंबर रिंग, जो भी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए हमारे पास 2 साइड निकल गई। अब हमारे पास एक साइड और बची हुई है, उसको देखते हैं। ये मान लीजिए हमारी साइट 4 है। देखिए एसिड नहीं कर रहा है, समझ गए। ये 2 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 3 मेंबर रिंग बन रही है। एसिड पे अटैक क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो एसिड का जो CO ग्रुप है वो ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। बात समझ गए। तो वहां पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करता है। ये बात समझ गए। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लो हमने इसी को ले लिया, ठीक है, ये आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, मैं यहां पे इसको ऐसे कर रहा हूं, मैं यहां नंबरिंग भी चेंज कर दूंगा ऐसे। ये कार्बन 1, ये 2, इसको 1 करते हैं, सॉरी इसको 1 2
3 4 5। ध्यान से देखिए, ये एनुलाइज करेगा तो ये CH2 माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इस सेंटर पे। कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5। बाकी जो आपका है आगे ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग बना लिया, तो 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बनना है, तो 1 और 5। अब देखिए, तो ये 2 पे क्या है, कीटोन, 3 4 5। अब 1 पे क्या लगा, 5 पे क्या लगा हुआ है, देखिए CH2 CH और 5 पे ही क्या होगा, एक OH, और यहाँ पे क्या रहेंगे, 2 H। फिर क्या होगा, जब इसको हम हीट करेंगे या एसिड करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ से अपने आप क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर जाएगा और आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, ये भी क्या है, ये हमारी साइट 4 का प्रोडक्ट है। ये भी क्या है, 5 मेंबर, ये भी क्या है, 5 मेंबर। अब हमारी कहानी क्या हो गई, यहीं पे आके कंफ्यूजन वाली हो गई। अब हम किसको प्रोडक्ट माने, तो अगर आपने हमारा लेक्चर देखा होगा इससे पहले वाले 3 लेक्चर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर रिंग में साइज, रिंग बिल्कुल सेम हो, यानी रिंग साइज बिल्कुल सेम हो, तब हम प्रोडक्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपकी एक एल्कीन होती है। देखिए ये भी एल्कीन है, तो ये एल्कीन कैसी है, देखिए 1 2 3, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये कैसी है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक, ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो मैंने आपको बताया था कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होती हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, वो आपकी क्या होती है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स। ये क्या होती हैं, मोर स्टेबल। तो देखिए, अगर यहाँ पे देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन, जो एक्स्ट्रा हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहा है वो CH3 ग्रुप से आ रहा है, यानी यहाँ से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, लेस स्टेबल। ये क्या हो जाएगी, मोर स्टेबल। यही हमारा क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। इस एग्जाम्पल में बहुत ही ज़्यादा कीमो सेलेक्टिविटी आ गई, बहुत ही ज़्यादा रेजियो सेलेक्टिविटी इसलिए थी क्योंकि कहाँ पे अटैक करेगा, कहाँ से एनालाइज करेगा, कौन कार्बन नहीं करेगा। तो ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। बात समझ गए, जब रिंग साइज हो तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, क्योंकि वहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। बात समझ गए, ठीक है। ये अभी तक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। अब हम मूव करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, और वो हमारा लास्ट होगा, वो भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल हमें दे दिया गया है। ठीक है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया गया है। अब आपसे पूछ लिया गया इसका हमें प्रोडक्ट बताइए, वो भी इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल। इसको हमने किससे ट्रीट करवा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी बेस ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आप सोडियम मिथॉक्साइड या सोडियम मिथॉक्साइड कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए, पहली बात, हमें इनोलाइजेबल साइट्स पहचाननी है। तो देखिए, यहाँ पे हमें केवल बस कितनी इनोलाइजेबल साइट दिख रही होंगी, एक इनोलाइजेबल साइट ये, एक इनोलाइजेबल साइट ये। यहाँ पे कोई भी इनोलाइजेबल साइट और नहीं है, यानी 2 इनोलाइजेबल साइट है। तो हमें एक ही इनोलाइज करेगी, देखना है। अगर ये इनोलाइज करेगा तो ये किस पे अटैक करेगा, ये इनोलाइज किया तो मान लीजिए इस पे अटैक करेगा, तो 1 2 3 4, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 मेंबर रिंग बन नहीं है। ये अब इनोलाइज करेगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, मान लीजिए इस एल्डिहाइड पे भी तो अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, 1 2 3 4, यानी ये हमारी इनोलाइजेबल साइट नहीं है, क्योंकि ये लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर रिंग। 4 मेंबर रिंग हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाईली अनस्टेबल होती है और एल्डोल कंडेंसेशन में तो बनती ही नहीं है। अब देखिए, अब इस साइट को देखिए, इस साइट को और इसको देखिए, अगर ये एनालाइज करेगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब यहाँ पे भी देखिए, इस पे भी अटैक करेगी तो इस पे भी 6 मेंबर रिंग बनेगी। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ से क्या बनेगा, 6 मेंबर रिंग बनेगा। अब हमें देखना है कि कौन सा मेजर होगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए, मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, यहाँ पे सिंपल ट्रिक से करेंगे। मान लीजिए वो
बना रहा है वो किस पे अटैक कर रहा है, जो ये इनोलेट करेगा, ये क्या करेगा, इनोलाइज करेगा, ये अटैक करेगा कहाँ पे, CHO, अटैक्स ऑन CHO। अगर मान लीजिए अटैक्स ऑन CHO कर रहा है तो देखिए इसके पास 2 H होंगे, 2 H होंगे, ध्यान से ये वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, कितने मेंबर रिंग बनेगी, 6। तो मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लीजिए, मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, ये आपका कीटोन, और यहाँ पे आपकी 6 मेंबर रिंग बनेगी। मैं पहले 6 मेंबर रिंग बना ले रहा हूँ। ठीक, अब क्या होगा, पहला कार्बन और 6th कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो देखिए ये आपका कौन सा कार्बन, 5th, ये 6th, यहाँ पे पहले पे क्या लगा हुआ है, एक CH3 ग्रुप लगा है, और दूसरा, तीसरा, चौथा। ये देखिए 6 मेंबर रिंग बन गई। मान लीजिए यही इनोलेट, ये इनोलेट कहाँ पे अटैक कर रहा है, इस साइड पे, मान लीजिए अटैक्स ऑन CO, अटैक्स ऑन CO। अब ध्यान से देखिए, जब यहां पे करेगा तो यहां पे भी 6 मेंबर रिंग बनेगी। मैकेनिज्म करना बहुत टेंशन का काम हो जाता है, मैकेनिज्म मत करिए, आप ट्रिक करिए, पहले मैकेनिज्म करिए फिर ट्रिक आप लोग अप्लाई करिएगा। यहां पे भी क्या बनेगा, 6 मेंबर रिंग बनेगी। ध्यान से देखिए, ये 6th कार्बन है, ये 5th कार्बन है, ये 4th, ये 3rd, ये 2nd, ठीक, और ये 1st, ये पहला कार्बन। बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, 1 और 6 के बीच में, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। ठीक, और हमारा कुछ प्रोडक्ट, और 2 पे क्या रहेगा, कीटोन रहेगा। ठीक, अब देखिए दोनों प्रोडक्ट बना लिया। अगर हम बात करें तो देखिए जो ये इनोलेट आयन है, न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा अटैक करेगा किसके ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर। किसके ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर। तो अभी तक हमको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ध्यान से देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। लेकिन अगर ध्यान से देखिए तो ये प्रोडक्ट जब कीटोन पे अटैक किया तो देखिए यहां से इस सिस्टम को देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या हो रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहां पे देखिए कॉन्जुगेशन यहीं पे ब्रेक हो गया, यहां पे लेस कॉन्जुगेशन, यहां पे क्या है, लेस कॉन्जुगेशन है। बस आप समझ गए होंगे कि अटैक तो इस पे इजी होगा, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये। तो प्रोडक्ट भी रिएक्शन के पाथ को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट, रिएक्शन उसी की तरफ जाएगी। तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के होने की वजह से ये मोर स्टेबल हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। बात समझ गए। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बात समझ गए। अगर मान लो ऐसा एग्जांपल आ जाए तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, मैंने देखिए अब मैंने सारा कर लिया है। एल्डोल कंडेंसेशन में हमारा 5th लेक्चर था, 4 लेक्चर में हमने उसकी थ्योरी पढ़ी, वहां भी कुछ प्रॉब्लम्स किए, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सारे डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल्स कर लिए। तो ठीक है, हम लोग अब यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप हमें क्या करते हैं, आप हमें मैसेज या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर मैं उस प्रॉब्लम को क्या करूंगा, सॉर्ट आउट करूंगा। तब तक के लिए ओके, गुड बाय एंड टेक केयर। ओके।